डॉक्टर वाणी मुझे बोलने का मौका देंगे भाई साहब? ना डॉक्टर वाणी जी के पास आप उस विषय पर बोल नहीं रहे, आप इधर की बात बोल रहे हैं। आप बोलिए उस विषय पर, आपने आरिफ मसूद को क्यों नहीं बताया? मैं मौका देता हूं फिर। भाई साहब आपने विपक्ष की, मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए अभिलाष जी, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कांग्रेस में आपको चिंता है डिसयूनिटी की, मैं बोल रहा हूं आपको बीजेपी की चिंता होनी चाहिए डिसयूनिटी की। नृपेंद्र मिश्रा जा जाकर ये बात कह रहे हैं कि रामद्रोहियों ने डाका डाल दिया है। बात नहीं करनी है आपको, चलिए ठीक है, हो गया, समझ गए, इतना काफी है। इतने में आप एक्सपोज हो गए कि आपको आरिफ मसूद पर बात नहीं करनी है। अब मैं वाणी जी के पास आता हूं, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी आपके पास आता हूं। ठीक है स्वतंत्र जी, ठीक है, ठीक रामद्रोहियों पर भी बात कर लेंगे हम, उस दिन डिबेट में आपको स्पेशली बुला लेंगे। आज तो हम जो पार्टी द्रोही हैं उन पर बात कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि बड़ा मैटर था, इसमें आपको एकजुट होकर लड़ना था। चलिए मैं बात कर रहा हूं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी से। डॉक्टर वाणी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, ये यूसीसी देखिए, भले ही आप कुछ भी कहें, साफ तौर पर लगता है कि मुस्लिम पक्ष को टारगेट करने के लिए लाया गया है। एक तरफ आप कहते हैं इसमें कि आदिवासियों को अलग रखेंगे, लेकिन राधेश्याम जी काकोड़िया की जो चिंता है बहुत जायज है। एक तरफ गृह मंत्री जी कहते हैं कि आदिवासियों को इससे दूर रखेंगे, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी जो मसौदा तैयार करती है उसमें मेन बिंदु यह होता है कि आदिवासियों की रीति परंपराओं का अध्ययन किया जाएगा। भाई जिन्हें इस दायरे में लाना ही नहीं है उनका अध्ययन क्यों करवा रहे हैं आप? यानी कि कुछ तो मन में खोट है, या तो जो अमित शाह जी कह रहे हैं उससे इतर आप कुछ करने का मन बना चुके हैं, या फिर आप दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको उनको लाना ही नहीं तो उनको छोड़ दीजिए ना। आप अध्ययन कीजिए मुसलमानों पर, अध्ययन कीजिए दूसरे धर्मों पर, जिनको लाना नहीं उन पर अध्ययन करा रहे हैं आप। अभिलाष जी, मैं आपको भी और इस पूरे पैनल को, राधेश्याम जी को, परवेज जी को और स्वतंत्र जी को, जो बहुत स्वतंत्र विचार रखते हैं हर डिबेट में, सबको प्रणाम करती हूँ, श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। देखिए, दो चीजें तो बहुत स्पष्ट कर दी। एक तो कि ये पूरा मसौदा जैसे रायता फैलाने का प्रयास हो रहा है, बिल्कुल झूठ पर आधारित है। जब माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, तो उसमें उन अल्पसंख्यक बहनों का भी विशेष ध्यान उन्होंने रखा है। जब ट्रिपल तलाक से उनको मुक्ति दिला दी, शाह बानो का इतिहास हमारे सामने बार बार दरवाजा खटखटाता और कहता है कि बहनों को न्याय, इंसाफ, सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। जब अमित शाह जी ने कहा कि हमने हमारे जनजातीय क्षेत्र के परिवारों के ऊपर ध्यान रखा है, उनको उनकी जीवन शैली को सुरक्षित रखने का हमने प्रतिबद्धता ली है, तो ये भी सिद्ध होता है कि जब हम इस बिल के लागू करेंगे मध्य प्रदेश में, तो अध्ययन करना अनिवार्य है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। आप ध्यान देंगे कि हर राज्य में, चाहे वो उत्तराखंड में हो या गुजरात में, जहां भी इसे लागू किया गया है, वहां पर अध्ययन के बाद हो सकता है कुछ विशेषता हो मध्य प्रदेश की, जिसे हमें यहाँ संशोधित करना पड़े, ऐड करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करना पड़े। और रही बात, अगर हम सबके समानता की बात करते हैं, तो गोवा में इसे बहुत सुंदर तरीके से स्वीकारा गया है। वहां की आबादी 80% क्रिश्चियंस है। हमें सुनिश्चित करना है कि हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि संवैधानिक असूलों पर हम खरे उतरे, लोकतांत्रिक मूल्यों को हम सिद्ध ठीक है वाणी जी। ये जो हमारा यूसीसी की प्रतिबद्धता है वो डे 1 से है, और हमने हमारा स्टैंड बदला नहीं है। ये हर वर्ग के विकास के लिए है। अब फिर वाणी जी, आपने लास्ट में जो बात कह दी, मेरे को काउंटर सवाल करना पड़ेगा मजबूरी में। आप कह रही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और ऐसा फैसला करने जा रहे हैं जिसमें बीजेपी के अलावा कोई आ नहीं रहा, और फिर उसको भी जस्टिफाई कर देंगे। तो अगर सबका साथ ही लेना है तो आप बोल दीजिए जब तक सब साथ नहीं आएंगे नहीं लागू करेंगे। अभिलाष जी, हम आमंत्रण दे सकते हैं, सब राजनीतिक दलों का ये मौलिक अधिकार है। आपने भी कहा, ये लोकतांत्रिक उनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि वो उसमें भाग ले, वो आए, ना वो भाग ले। एक मिनट, तो आप एक मिनट राधेश्याम जी, तो आप वाणी जी ये कह रहे हैं कि अगर आप, यानी कि या तो आकर के हमारे साथ हमें मिला लीजिए, वरना हम लागू कर देंगे। अभिलाष जी देखिए, फिर वही बात हो रही है। अगर वो नहीं आते तो वो अपना रुख जाहिर कर रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं है ये बिल। डॉक्टर वाणी जी, आप मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स आपके पास जैसे उनका नैतिक अधिकार है,
आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आप उसको अपने नंबर्स के जरिए ला सकती हैं। मेरा सवाल यह है कि आपको लाना है, आप ले आइए, पर कम से कम उस पर ये जो आप मुजम्मा चढ़ाते हैं ना कि हम सबके साथ, सबका विकास सबके साथ कर रहे हैं, जब आपको पता है कि बीजेपी को छोड़कर कोई राजी नहीं है और उस फैसले को आप लागू कर रहे हैं, तो कम से कम नैतिकता का चोला उतार दीजिए, फिर ये कहिए नंबर हमारे पास, हम लागू कर रहे हैं। अभिलाष जी, मुझे लगता है आपका ये बयान व्यंग के साथ ज्यादा है। देखिए, जब सदन में गहन चिंता होती है, बड़े और अहम फैसलों के ऊपर बहस होती है, राहुल गांधी बैठते हैं, राहुल गांधी वहां से गायब हो जाते हैं। ये कि कांग्रेस पार्टी की जो गंभीरता है, जो इनकी प्रतिबद्धता है, वो जाहिर करता है कि वो जनता के साथ कितना जुड़े हुए हैं, जनता की कितना चिंता करते हैं। और अब ये भी आप मेरे को बताइए कि अगर कोई राजनीतिक दल ने वोट बैंक पॉलिटिक्स का उसका दरवाजा बंद होते देख रहा है, जिसके कारण वो विड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ना ठीक है, वो एक अलग चीज हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस कहती है कि आप छात्रों पर बात नहीं करते, उसके लिए ले आइए कोई बिल, वो आप लाते नहीं, वो एक पॉलिटिकल आपका सेटलमेंट होता है जो सबके लिए होता है। मेरा सवाल यह है कि क्या यूसीसी सबके लिए आ रहा है? हाँ, हम बिल भी लाए हैं, उस पर भी भारी भरकम हमने जुर्माना भी दिया है, और जो पेपर लीक्स की दिक्कतें हैं वो पहले के मुकाबले आप देखिए बहुत कम हो गई। बहुत अच्छे। मैं परवेज जी के पास आ जाता हूँ। ठीक है, परवेज जी कमरे में जो है सारे फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, परवेज जी के पास आने दीजिए। राधेश्याम जी फिर आऊंगा आपके पास। राधेश्याम जी आऊंगा, एक मिनट। परवेज जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इस पूरे मामले में विपक्ष का साफ तौर पर रुख है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और विपक्ष मतलब पूरा विपक्ष, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, और इसमें तो आज तो आपको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। देखिए, लेकिन बीजेपी ये लागू करती है ये कहते हुए कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहते हैं। इससे बड़ा विरोधाभास, इससे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन प्रेजेंट पॉलिटिक्स सिस्टम में क्या होगा कि एक ऐसा बिल जिस पर बात भी नहीं करना चाहता पूरा समाज, बीजेपी को छोड़ करके, उसको लेकर के वो कहते हैं ये सबके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ भाजपा का अपना प्रोपेगेंडा है। जितनी नाकामी भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी सरकारों की है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, जो मेन मुद्दे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान आम जनता का भटकाना है, और इसलिए ये सांप्रदायिक इशू वक्त वक्त पे निकाल के लाते हैं ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। और इनके पास विकास और ये जो बातें हैं कहने की सबका साथ सबका विकास, इसकी पूरी सच्चाई की पोल पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। हर मोर्चे पे ये नाकाम है। आप स्टूडेंट देख लीजिए, किसान देख लीजिए, और इनके कानून कितने फायदेमंद हो रहे हैं आप खुद देखिए। जब ये किसानों के हित की बात करते हैं तो पूरे किसान बॉर्डर पे उमड़ जाते हैं, जब ये मुस्लिमों के हित की बात करते हैं तो मुस्लिम सड़कों पर उतर जाते हैं, ये आदिवासियों की बात करते हैं तो आदिवासी। इससे जाहिर होता है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनके कानून बनाने का जो मोटिव है वो राजनीतिक मोटिव है। ये किसी भी समाज को सुधारना इनका मकसद नहीं है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे ये ढोंग करते हैं इस चीज का, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के ये प्रोपेगेंडे करते हैं ताकि जनता एक फिजूल सी बहस में उलझी रहे और उन सब बातों पर पब्लिक का ध्यान ना जाए जो ये कारगुजारियां जो ये सरकार कर रही है। ठीक है, चलिए जी, डॉक्टर वाणी जी प्लीज आप जवाब दे दीजिए। मैं परवेज जी भाईजान से आपसे पूछना चाहती हूं, जब योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, क्या भारत देश में धर्म के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है? जाति और धर्म की आप योजनाओं की मैं धार्मिक एक मिनट वाणी जी मेरी बात सुनिए, वाणी जी मेरी बात सुनिए। योजनाओं के क्रियान्वयन की बात मत कीजिए। आप मुझे जो मुद्दे से देखिए अभिलाष भाई, ये दिशांतर हो रही है बात। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वाणी जी मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, जवाब ना परवेज जी। ठीक है सर, मैं आऊंगा। वाणी जी और भी लोगों से सवाल लेना मुझे। ठीक है, हो गया परवेज जी, मैं आपके पास आऊंगा बाद में। वाणी जी प्लीज। सुरक्षा में सुधार है, ठीक है, वैश्विक स्तर पर देश हर चुनौती का सामना कर पाता है। आप कौन सा चश्मा पहन रहे हैं? ठीक है, वैश्विक स्तर पे क्या हालत है देश की वो सबको मालूम है। एक मिनट परवेज, एक मिनट और भी आप आंकड़े उठा के देखिए। ठीक है, ये गोदी मीडिया के आंकड़े मत दिखाइए, आंकड़े उठा के देखिए देश की स्थिति क्या है। परवेज जी ठीक है, चलिए मैं जल्दी से राधेश्याम काकोड़िया जी के पास आता हूं। राधेश्याम काकोड़िया जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले में एक तरफ देखिए वो चीज निकल कर आई जो मैं कहलवाना चाह रहा था। अच्छी बात है कि डॉक्टर वाणी ने वो बात कही कि हम स्टडी तो करेंगे, कहीं लगा कुछ घटाना बढ़ाना है आपके रीति रिवाजों में या कोई ऐसी चीज है जिसको हमको बिल में जोड़ना है, तो इसका मतलब उन्होंने इंडिकेशन दे दिया। ये तो पहले दिन से खतरा था भाई, जिस दिन से कहा गया था कि आदिवासियों की संस्कृति परंपराओं को समझना। वाणी जी की आवाज दीजिए भाई।
विरोध व्यक्त करती हूँ। जी, आप हर डिबेट में मेरे कुछ शब्दों का उपयोग करके उसको ट्विस्ट ना करते हैं। आपके अकेले के शब्द का आपके अकेले शब्द नहीं है। ट्विस्ट देखिए, ना ट्विस्ट आप नहीं है। अपने मन मुताबिक अपने डिबेट की टीआरपी के लिए उसको उपयोग करते हैं, ये गलत अच्छा, बात ठीक है, चलिए, मैंने आपने कहा फिर है, हो सकता है अभिलाष जी हाँ। कि कुछ ऐसे तथ्य हो जिससे हमारे भाई बहनों को कुछ उपयोगी मदद मिले। मैं वाणी जी आपको कब मना कर रहा हूं? विकास के मुद्दे आप जो कह रहे हैं मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, नकारात्मक है कि सकारात्मक, वो तो लागू करने के बाद क्या होगा ना। आपने पहले डिसाइड कर लिया कि वो सकारात्मक होगा आदिवासियों के लिए, आप उसमें चेंज करेंगे। एक मिनट राधेश्याम जी, आप भाई अभिलाष जी एक बात बताइए, एक बात बताइए अभिलाष जी, एक बात बताइए, आप मेरा कैसा भला कर रहे हैं जो मैं नहीं चाहता हूं, आप जबरदस्ती। ना बिल्कुल ठीक है। परवेश जी एक मिनट, परवेश जी, राधेश्याम जी एक मिनट। वाणी जी, मेरा यह कहना है कि आपने कमेटी बनाई है, उस कमेटी को जो काम सौंपा उसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि आदिवासी परंपराओं और संस्कृति का अध्ययन करना। और आप भी कह रही हैं ये बात, हमको भी जानकारी चाहिए भाई। क्यों चाहिए? अच्छा, आप एक बात बताइए, आप ये यूसीसी ला रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूं मैडम, जानकारी के बगैर हम कैसे करेंगे? तो क्यों करेंगे जब उनको लाना ही नहीं अंदर, तो आपको जानकारी क्यों चाहिए? शब्दों को खींचतान करके ना आपके शब्दों को नहीं खींच रहा हूं, आप सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके जो ऑन रिकॉर्ड बिंदु हैं उस पर बात कर रहा हूं मैं। ऑन रिकॉर्ड बिंदु की बात कर रहा हूं। राधेश्याम जी अब आपके पास आता हूं। ठीक है वाणी जी, आपका ऑब्जेक्शन आ गया। अब मैं जरा मैं ले लेता हूं ये बात। देखिए, ये बात तो बहुत स्पष्ट है और उस दिन भी मैंने डिबेट किया था और ये पूछा था सरकार से कि भाई जब आपको आदिवासियों को इसको अपने दायरे में नहीं लाना है तो आप आदिवासियों पर सबसे ज्यादा फोकस क्यों है? आज वो बातें धीरे धीरे रिस करके बाहर आ रही है, जिस पर वाणी जी नाराज हो रही है मुझ पर। मूल निवासी है। ठीक है, आदिवासी नहीं है ये कहना चाह रही है ना आप? वो मूल निवासी आदिवासी नहीं है ये कहना चाह रही है। फिर मेरे शब्दों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आप, मैंने कहा आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों के मूल निवासी नहीं है। सबसे पहले इस बात को आप चलिए वो शब्दों पर बाद में होगा, लेकिन राधेश्याम जी ये तय है कि जरूरत पड़ी तो कुछ थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं जो वो कह रही है कि आपके फायदे में करेंगे। अब वो कह रही है मुसलमानों के फायदे में करेंगे, पर मुसलमानों को पसंद नहीं आ रहा। इस बात की क्या गारंटी है कि आदिवासियों के रीति रिवाजों से छेड़छाड़ आदिवासियों के फायदे में ही होगी, उनको एक्सेप्टेड होगी? इस बात की कोई गारंटी आपको दी गई है क्या? नहीं अभिलाष जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। शायद भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संविधान को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। आर्टिकल 13(1) से लेके 13(3) तक जब देखेंगे तो आदिवासियों की परंपरा, उनकी रूढ़ी प्रथाएं, और 244 में देखेंगे तो स्वशासन व्यवस्था है जी। जहां हम जो है प्रकृतिवाद को मानने वाले लोग हैं, ना ही हम पुस्तकवाद में चलते हैं, ना ही हम किसी मनुवादी व्यवस्थाओं में चलते हैं जी। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, वृक्षों की बात करते हैं। तो वाणी जी, भारतीय जनता पार्टी किसका अध्ययन करना चाहती है? अडानी अंबानी को भेजकर पूरे आदिवासियों के जंगलों को कटा दिया गया, आदिवासियों की पूरी जमीनों से विस्थापित किया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो सिंगरौली को जाके देख लीजिए, बेतवा को जाके देख लीजिए, उमरिया जिले में जो है आप पाली क्षेत्र में जाके देख लीजिए किस तरीके से जो है आदिवासियों के जंगलों को, आदिवासियों की जमीनों को बेचा जा रहा है। आप भारतीय संविधान को पढ़िए। और गोंडवाना गणतंत्र, राधेश्याम जी एक बात और बताइए, आज क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राज्यपाल जो है आदिवासियों के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए है? कोई राधेश्याम जी एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण ले सकती है। राधेश्याम जी एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण, क्या आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या ऐसा आदिवासी कोई संगठन जो कि बीजेपी के संगठनों से जुड़ा हुआ ना हो, ऐसा आदिवासियों का कोई स्वतंत्र संगठन इस सर्वदलीय बैठक में गया था क्या आज? नहीं, किसी को, आदिवासियों को तो किसी ऐसे समुदाय को पता ही नहीं है। अच्छा, आदिवासी नहीं है, मुस्लिम नहीं है आज, और विपक्ष नहीं है, फिर भी सबका साथ हो रहा है। चलिए मैं स्वतंत्र सिंह चौहान जी के पास आता हूँ। फाइनल कमेंट डॉक्टर वाणी जी आपके पास आऊंगा लेने में। डॉक्टर वाणी जी के पास आऊंगा। स्वतंत्र जी, मुझे ये बताइए, इस पूरे मामले में आदिवासी अलग खड़े हैं, मुस्लिम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं, कांग्रेस उधर खड़ी है, समाजवादी पार्टी उधर खड़ी है, आम आदमी पार्टी उधर खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हुए हैं। और अगर आप लोग जाएंगे ही नहीं या अपनी मंशा जाहिर नहीं करेंगे सार्वजनिक तौर पर, तो सरकार को तो आप एक तरह से सीधे सीधे मैं कह रहा हूं कि लूप होल दे रहे हैं, ये कहने का कि भाई वो नहीं आए तो हमको जो लगा हमने पास कर दिया। कम से कम आप जाएंगे, पता चलेगा, उस पर आपत्तियां उठाएंगे, उसके बिंदुओं को लेकर क्या दिक्कत है तकनीकी वो उठाएंगे, तब एक जाकर कंसेंसस बन सकता है। और हो सकता है कि उस वक्त देश आपकी और विपक्ष की बात समझे कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है। आप लड़ने ही नहीं जाएंगे, आप युद्ध ही नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनको वॉक ओवर मिल जाएगा जो हर बार मिल जाता है चुनावों में। और बीजेपी और वाणी जी तो इसके लिए बहुत मतलब प्रैक्टिस कर चुके हैं कि बिना लड़े जीत जाते हैं वो लोग। बिना लड़े कैसे जीतते हैं अभिलाष जी, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। खैर, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो आपने एक बिंदु उठाया, बहुत अच्छा बिंदु उठाया कि वो आदिवासियों के धार्मिक आस्थाओं का या उनकी आस्थाओं का अध्ययन करेंगे। अव्वल तो बीजेपी अध्ययन करेगी, यही बड़ा हास्यास्पद है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यह अध्ययन कैसे करेंगे? बिकॉज द नॉर्म्स एंड द कस्टम्स ऑफ अवर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर हाईली अनकोडिफाइड एंड हाईली अनरिटन. दे आर नॉट कोडिफाइड, दे आर नॉट रिटन. वो अलिखित फॉर्म में है. ठीक. उन कस्टम्स, उन ट्रेडिशंस का को एनालाइज कैसे करेंगे? वो इंटर जनरेशनल तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं और बिना आदिवासियों के साथ संवाद स्थापित किए यूनिलैटरली अगर वो अध्ययन करने के लिए जाएंगे तो सोचिए बीजेपी कैसा अध्ययन करेगी. और दूसरी बात अभिलाष जी, कि आपने जो पूछा कि क्या ये हमारा असहयोग है? हमारा असहयोग नहीं है. हम सिर्फ इनसे ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सब चीजों से कि भाई ये मूल मुद्दों पर कब आएंगे. अपनी प्रशासनिक विफलता को सांप्रदायिक चश्मे से या सांप्रदायिक पर्दों के पीछे कब तक छुपाएंगे ये लोग? हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए इनसे. कब ये शिक्षा की बात करेंगे, कब ये रोजगार की बात करेंगे, कब ये स्वास्थ्य की बात करेंगे? दिक्कत यही है कि नंबर गेम में अभी आप लोग, मैं समझता हूं एक विपक्ष के नाते, लेकिन नंबर गेम में अभी बीजेपी बहुत ताकतवर है आपसे, और आपको पब्लिक फोरम पर आकर उनसे फाइट तो करना पड़ेगा अगर आपको लगता है ये जनहित के मुद्दे हैं. तो मेरा आपको सुझाव है, मैं तो बस सुझाव ही दे सकता हूं, चाहे वो आरिफ मसूद हो या आम जनता, जो भी आप काम कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड लेकर के उन्हें भरोसे में लेकर के कीजिए, ताकि लगे कि विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है. जीतना हारना, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, वो अंतिम में जनता ही तय करती है. लेकिन कम से कम विपक्ष जो है वो जूझता दिखता है तो लोकतंत्र में उम्मीदें बनी रहती हैं. अब मैं डॉक्टर वाणी जी आपके पास एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ रहा हूं. डॉक्टर वाणी जी, आपने कहा यूसीसी समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता में समान वर्ड लगा हुआ है. राधेश्याम जी एक मिनट. समान का मतलब होता है सभी के लिए एक जैसी. आपने कहा कि सबके लिए एक जैसी है, फिर जो लोग कहते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आपने आदिवासियों को अलग कर दिया. ठीक है, अच्छा किया. अब आप मुझे बताइए कि जब आदिवासियों के लिए अलग नियम और बाकियों के लिए अलग नियम, तो फिर यह समान नागरिक संहिता कैसे हुई? पहले तो आप इसका नाम जस्टिफाई नहीं हो रहा, इसको स्पेशल नागरिक संहिता आप कह सकते हैं. दूसरी चीज ये कि अगर आप आदिवासियों की परंपराओं का अध्ययन करने के बाद पाते हैं कि इनमें से कुछ चीजों को हमको लग रहा है जो उनके हित में, आपकी नजर में उनके हित में है, वो उसको एड ऑन करना, हटाना, जो भी आप कर सकते हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में मुस्लिमों के लिए भी इस तरह की छूट रहेगी कि अगर आपको लगता है कि ये चीजें इसकी छूट इनको दी जानी चाहिए तो वो आप देंगे क्या? ऐसा कुछ प्रावधान करने जा रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजों के माध्यम से मैं आपका उत्तर देने का प्रयास करती हूँ. उत्तराखंड में ये लागू हुआ है, वहां आदिवासी समुदाय है और उन्होंने स्वीकारा है कि जिन तथ्यों पर, जिन असूलों पर वहां लागू किया है, उनका अध्ययन करते हुए यहाँ पर क्या फिट होता है, यहाँ का परिदृश्य कैसा है, उसके ऊपर ये कमेटी विचार कर रही है और फिर अपना रुझान देगी. दूसरी चीज, जब हम मुस्लिम पक्ष की बात करते हैं तो मोदी जी ने और सरकार ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि इस वर्ग को भी मुझे लगता है विकास के पथ पर जोड़ते हुए इन्हें भी भविष्य के लिए एक विकल्प अच्छा देना है. और इसीलिए ट्रिपल तलाक का जो हमने देखा था, एक जो संशोधन हुआ था, वो इसलिए था कि महिलाओं को एक इज्जत के साथ जिंदगी, उन्हें एक सामान्य जिंदगी, और मुझे लगता है मूल आधारों पर हम शाहबानों को देख चुके हैं कि कैसे कोड़ियों के दाम उसे ना ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है. अगर सुधार हो रहा है तो सुधार की कोई दिक्कत नहीं. बात कर प्लीज अभिलाष जी. तो जब हम पर्सनल लॉज देखते हैं तो हम अगर संविधान के अनुकूल काम कर रहे हैं तो हम उसमें शरिया को कैसे लागू कर सकते हैं? एक देश में एक ही विधान हो सकता है. मैडम वाणी जी, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे एक चीज कहता हूं ना. वाणी जी एक मिनट, आपने जो प्ली दी उस पर मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, मुस्लिम बहनें, उनके पति 2-3 शादी करें, आपको दर्द होता है. आदिवासियों की युवतियों की 2-3 शादी हो जाए, आप खुश हैं उसको लेकर, और उसे आप जस्टिफाई करती हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, हमको उसके अनुसार काम करना होगा. ना, तो उसमें उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिमों को भी हक दे रखा है मैडम. जो आर्टिकल 13 का उन्होंने जिक्र किया, आप उसका उल्लेख करिए. ना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिमों को हक दे रखा है जो आदिवासियों को हक दे रखा है. उच्च विचार व्यक्त किए हैं तो ये इनके आपसी द्वंद के हैं. और फ्रस्ट्रेशन जो कहा, तो नंबर गेम की पॉलिटिक्स तो कांग्रेस आज से नहीं 70 वर्षों से खेलती आई है. ठीक है, चलिए, ठीक है. पहली बार नहीं है कि इन्होंने राज्यसभा का फॉर्म भरा है. इनके पास तो दिग्गज ऐसे वकील ना. डॉक्टर वाणी जी ठीक है, आप लोग एक बड़ा समय खत्म हो गया डॉक्टर वाणी जी, लेकिन हाँ, बीजेपी एक बड़ा फैसला करने जा रही है, कड़ा फैसला करने जा रही है. 370 के मामले में मैं बिल्कुल साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने तमाम विरोध के बाद किया और कश्मीर में उसका बहुत अच्छा और व्यापक असर देखने को मिला. ऐसे फैसले अगर आप लेते हैं, विरोध के बाद लेते हैं, नंबर गेम की दम पर लेते हैं, पूरी ताकत से लेते हैं, डट कर लेते हैं, लड़कर लेते हैं, तो आपका साधुवाद है.
पर चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे नोटबंदी हो, कुछ फैसले ऐसे भी हो गए हैं जो आपने गलत भी लिए हैं और उनको सुधारने की बाद में कोशिश भी की है। तो हम आपसे बस ये चाहते हैं डॉक्टर वाणी जी, करना चाहते हैं जी आप पाकिस्तान को समृद्ध करना चाहते हैं। नोटबंदी से अगर किसी देश को कटोरा पकड़ाया तो वो है पाकिस्तान। अच्छा, और किसानों को क्या कर दिया था? किसान इनको आंदोलन सिवाय किसान सिवाय बिल ला करके इनको किसानों का क्या पब्लिक फायदा का किया था? माइंड डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान, मुसलमान, 3 तलाक, इसके अलावा कोई मुद्दे नहीं है। ना तो फिर बिल वापस क्यों ले लिया आपने? डॉक्टर वाणी जी, फिर बिल वापस क्यों ले लिया? एक मिनट, ना परवेज जी, ना इनको डॉक्टर वाणी जी, आपको डॉक्टर वाणी जी थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। एक मिनट, आपको डॉक्टर वाणी जी, जब मैंने बोला कि आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, अगर मैंने 1-2 हो सकता है आपकी नजर में तो आप कभी गलत होते नहीं है, बीजेपी में तो कभी आज तक गलती हुई नहीं है, पर अगर मैंने 1-2 चीजें ऐसी गिना दी जो आम आदमी को अच्छी नहीं लगी तो उसे भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने अच्छी भी गिनाई ना पहले, इसलिए कि आप नाराज हो जाती हैं, तो मैंने पहले अच्छी गिनाई। देखिए अभिलाष जी, लोकतंत्र है तो सबके भाव का, सबके स्वभाव का हम आदर करते हैं। किसानों का भी करते हैं ना, मैं वही कह रहा हूं, मेरा बस इतनी चिंता है। मैं यही कह रहा हूं कि आपने 370 हटाई, 370 हटाई, उसके लिए आपको साधुवाद। युवा, गरीब और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। 370 हटाई, उसके लिए साधुवाद। ऐसा फैसला करने जा रहे हैं तो कीजिए, पर उससे स्टेब्लिश कीजिए कि वो फैसला अच्छा है। लेकिन आपने किसान कानून जबरदस्ती जिद में लाए थे, बिना किसानों से बातचीत किए। ऐसे ही मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम ये जो सबका साथ, सबके विकास के लिए और समाज के सद्भाव के लिए जो बिल ला रहे हैं, उसमें कम से कम सब कुछ शामिल कर लीजिएगा, तो आगे इस तरह की नौबत नहीं आएगी और आपके खाते में एक और उपलब्धि जुड़ेगी। वरना क्या है, लानते मलानते तो फिर सियासत का हिस्सा है। जो करते हैं गलती वो मानते नहीं है, और जो देखते हैं वो कभी छोड़ते नहीं है उसको, वो दशकों तक चलती रहती है। नेहरू जी ने कुछ गलतियां की थी, आज तक आप लोग कैश कर लेते हैं, तो ऐसा होता है। इसलिए मैं तो बस आपकी चिंता कर रहा था, जैसे कांग्रेस की कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप दोनों सही रास्ते पर रहेंगे तो देश सही रास्ते पर रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाणी जी, स्वतंत्र सिंह चौहान जी, परवेज इकबाल जी, राधेश्याम काकोड़िया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।